हरलाखी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि विगत शनिवार को रात के 9:30 बजे पीड़िता अपने घर में खाना खा रही थी, जहां मौके पर 2 युवक पहुंचे और उसे जबरन पकड़कर ले गए। इस घटना में दुष्कर्म का प्रयास किए जाने लगा, तभी वहां से कुछ लोग रास्ते से गुजरे, जिनकी बाइक की रोशनी को देखकर पीड़िता को नग्न अवस्था में छोड़कर वहां से अपराधी फरार हो गए। बहरहाल इस मामले में पीड़िता के पिता ने 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वह इस घटना के बाद से क्षेत्र में तरह तरह का चर्चा जारी है। मधुबनी जिला के खिड़हर थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 2 दरिंदे ने एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। हालांकि गनीमत रही कि कांड के वक्त पीड़ित लड़की के गांव की ओर से बाइक पर सवार 3 युवक को आता देख आरोपी भाग निकला। इधर इस मामले को लेकर पीड़िता लड़की के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि घटना के 3 दिन बाद भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शनिवार की रात करीब 9:30 बजे पीड़ित लड़की अपने घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान बलाराही गांव निवासी टिंकू चौपाल व मोहम्मद छोटू दोनों घर में घुसकर नाबालिग लड़की का तौलिया से मुंह बंद कर उसके बाद पिस्तौल सटाकर हल्ला करने पर गोली मार देने की धमकी देकर उसे जबरदस्ती गांव के बगीचे में ले गए। जैसे ही दोनों ने दुष्कर्म का प्रयास किया, लड़की चिल्लाने की कोशिश की तो उन लोगों ने पिस्टल दिखाकर उसे डराना धमकाना शुरू किया और उसके साथ मारपीट की। लड़की बुरी तरह डर गई। गनीमत रही कि इसी दौरान पीड़ित लड़की के पड़ोसी अपने बाइक से उस बगीचे की ओर आ रहे थे, जहां बाइक की रोशनी पर नजर पड़ते ही दोनों दरिंदे लड़की को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद वह लड़की घर पहुंची। फिर इसकी सूचना दुकान में सो रहे पीड़ित के परिजनों को दिया गया। जब लड़की की मां और पिता घर पहुंचे तो लड़की ने आप बीती परिजनों को सुनाया। अगले सुबह जब पीड़िता के पिता आरोपी टिंकू मंडल के पिता किशोर चौपाल को कहने गया तो किशोर चौपाल, उसके पुत्र शेखर, मोहन सभी ने यह कहा कि अगर टिंकू ने दुष्कर्म का प्रयास किया है तो शादी करा देंगे, नहीं तो जो करना है कर लो। यदि इस पर केस किया गया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। बहरहाल देखना है कि इस मामले में पुलिस कब तक इन दरिंदों को गिरफ्तार करती है। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमारे बेटी खाना खाते रहे, टिंकू चौपाल, छोटू, मोहम्मद, हमारा बेटी का खाना खाने टाइम में आके पिस्तौल दिखा के उसको मुख बांध के गाछी में ले गया। राजाराम को गाछी है उसमें, और वहाँ में उसको पटक के मचान पर उसको बलात्कार किया। गांव का आदमी आता रहा तो मोटरसाइकिल की रोशनी से देखा है, मोबाइल बढ़ते हुए तो उसको देखा, सामने वो दोनों भाग गया और उसको पूछा तो वो दोनों को 3 आदमी हमारा बच्चा को शहर लेके दिए। तो मेरा खबर किया, उसको पिताजी को कहने गया तो वो हमको डांट दिया। डांटने के बाद बोला, मारपीट करने लग गया, हाथ कटोगे। हफ्ते के बाद में बोला से जाओ लड़की को शादी कर दो, अब नहीं तो जो करना है वो तुम करो, थाना जाएगा तो आपको सब कराने को जान से मार देगा। तो हम आपके पास थाने में आया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।